नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे खबरों की। पटना से सटे दानापुर में गंगा नदी में एक पिकअप वैन डूब गई। वैन में एक ही परिवार के करीब 25 लोग सवार थे। हादसे की सूचना के बाद प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने राहत और बचाव कार्य किया। गाड़ी के गंगा नदी में गिर जाने से कई लोग लापता हो गए। अभी तक 9 शव बरामद किए गए हैं। ये भयानक हादसा दानापुर के समीप बने पीपा पुल पर हुआ। पुल से गुजरती पिकअप वैन अचानक गंगा में गिर गई। वैन में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। दानापुर हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताते हुए मृतक 9 लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लोग इस पर सवार थे? 10 आदमी से कम, 10 आदमी था। रमाकांत सिंह अभी उसी बच्चा 3 था। आप भी उसी में बैठे थे? हाँ, हम ऊपर में थे। छत पर बैठे थे? हाँ, छत पर बैठे हुए 2 आदमी बैठे हुए थे। दो बच्चा हम लोग को इतना डैमेज हो। और अवनीश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से पिकअप वैन गंगा में डूबने का ये मामला सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आपके पास अभी क्या कुछ अपडेट है? का मामला है। अब दानापुर में गंगा नदी पर पीपा पुल बना है और इसी पीपा पुल पर एक पिकअप वैन जो है वो तिलक समारोह से लौट रहा था और उसी दौरान ये गाड़ी के असंतुलन होने पर ये घटना घटी है और 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो इसकी पुष्टि हुई है, 9 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जो मृतक के जो परिजन है उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है और इस घटना को लेकर दुख भी जताया है। देखिए, तमाम मजिस्ट्रेट की तैनाती भी वहां पर की गई थी ताकि जो घटना घटी है उसमें तमाम लोगों को राहत दिया जाए और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उसको भी लगाया गया था रेस्क्यू करने के लिए। तो कई लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन 9 लोग जो है वो मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और बड़ा दुखद हादसा है। तिलक समारोह जो कवलपुर है वहीं पर दानापुर के पास ही, वहीं से लोग तमाम लोग आ रहे थे और ड्राइवर बच गया है। ड्राइवर ने बताया है कि गाड़ी असंतुलन हो गया और जिसके कारण पीपा पुल के अंदर जो है वो गाड़ी जो है वो पिकअप वैन गिर गया, जिसके कारण समय पर जो है अगर इसकी जानकारी लोगों को मिलती तो रेस्क्यू और अच्छे से किया जाता और कुछ लोग की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, लोगों ने सभी एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, तिलक समारोह से आ रहे थे। तो बड़ा दुखद घटना है और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने इस घटना को लेकर दुख भी व्यक्त किया है। बिल्कुल अवनीश, इन सब के बीच फिलहाल प्रशासन का यहाँ पर लगातार बचाव राहत कार्य यहाँ पर किया जा रहा था, साफ तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन वाकई बेहद दुखद घटना है और इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। परिवार के सदस्य थे और उनके जो परिजन है उनको 4-4 लाख रुपया देने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। जो आपदा राहत कोष है उसके माध्यम से ये 4-4 लाख रुपए का चेक इन तमाम परिवारों को दिया जाएगा और जो घायल है उनका भी इलाज सरकार जो है वो करा रही है। तो हमें लगता है कि एक बड़ी घटना है, बड़ी दुखद घटना है, हृदय विदारक करने वाली घटना है। और पीपा पुल अमूमन जो है ज्यादा भारी वाहन के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पिकअप वैन पे सवार थे और कोई देखने वाला नहीं था और इस तरह की घटना घटी है। तो ये भी एक जांच का विषय है। 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है इस घटना को लेकर। इस घटना की जांच की जाए कि आखिर कौन किनकी गलती थी, आखिर कौन यहाँ पे तैनात थे, पुलिसकर्मी कहाँ तैनात थे, वो आखिर इन तमाम लोगों को रोकने का काम क्यों नहीं किया। तो इस तमाम घटना पर खुद मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है वो रिपोर्ट भी देगी। लेकिन जो परिवार के लोगों की मौतें हुई है उस मौत को लेकर सभी लोगों ने दुख भी व्यक्त किया है और उनको सहायता राशि जो सरकार के द्वारा दी जाती है 4-4 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देने का ऐलान किया गया। चलिए अवनीश, आप हमारे साथ आगे भी बनी रहिए, हम आपसे तमाम खबरों पर अपडेट लेंगे। कोरोना संकट के बीच पटना के एनएमसीएच हॉस्पिटल में मरीजों के परिजन और डॉक्टरों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बक्सर जिले के कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर और परिजनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। इस हंगामे के बाद जूनियर डॉक्टर ने काम बंद कर दिया है। तो जूनियर डॉक्टर्स ने इस मामले के बाद, इस लापरवाही के बाद काम बंद कर दिया। जिस तरह से देखा जाए ये मामला सामने आया, लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है, ये परिजनों का कहना है। जिसके बाद इस हंगामे के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से जो
ये लोग सारे लोग मिल के मेरी मम्मी का जान ले लिया। ये लोग सारे लोग मिल के 1 बजे से हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं वेंटिलेटर पर गया। देख लीजिए मेरी मम्मी को मार दिया सालों में। देख लीजिए यहाँ पर कोई डॉक्टर की स्थिति नहीं है। अवनीश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अवनीश, इस पूरे मामले को लेकर जो मृतक के परिजन हैं वो डॉक्टर्स पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? डॉक्टरों की कमी और व्यवस्था की कमी साफ तौर पे देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि पटना का जो NMCH जो बड़ा हॉस्पिटल है, अस्पताल है और कॉलेज भी है, वहाँ पर जो है एक परिजन मृतक के परिजन लगातार हंगामा करने की खबरें आ रही है और जो परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर ठीक से मरीज को देख नहीं रहे थे और इसी को लेकर मारपीट भी हुई डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टरों में और स्थानीय लोगों के बीच में। और उसके बाद जो है जो डॉक्टर हैं वो उन्होंने काम ठप भी कर दिया है। अभी तक की जो जानकारी है कि वे लोग काम पे लौटे नहीं है। इस कोविड महामारी में एक तरफ लोगों की जाने जा रही है और कारण जो भी हो, व्यवस्था का आलम हो या डॉक्टरों की कमी हो, वो तो अलग है, लेकिन जिस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है, डॉक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर मारपीट पे उतारू हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, अगर वो मारपीट पे उतारू हो जाएंगे तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम रहेगा। क्योंकि डॉक्टरों को अमूमन जो है ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर जो है भगवान है, डॉक्टर अच्छे इलाज करते हैं, लेकिन जिस तरह से जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, डॉक्टर हड़ताल पे चले गए, जो है लोगों को काफी परेशानी जो है वो हो रही है। तो मुझे लगता है कि मृतक के परिजन काफी हंगामा किया। इसको लगातार जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को लेकर अभी तक जो है अस्पताल प्रशासन से कोई स्पष्ट जो है वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं किए, जिसके कारण जो है उनकी मौत हो गई। तो एक तो बात स्पष्ट है कि इस कोविड महामारी में डॉक्टर भी इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन इलाज करने से बच भी जरूर रहे हैं और डॉक्टर कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था के शिकार भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो घटना घटी है इसमें डॉक्टर की भी कहीं ना कहीं कमी जरूर है और इस कमी के कारण जो है मरीज की बेहतर इलाज नहीं हो पा रही है और मरीज मर गए हैं, उनके परिजन लगातार हंगामा कर। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दुकानों और कई संस्थानों के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए गए और सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर अधिकारियों को कहा गया। वहीं मास्क वितरण के संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार वितरण कार्य मुखिया नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया है। वार्ड स्तर पर मास्क का वितरण किया जाएगा। मास्क का मूल्य 15 रुपए निर्धारित किया गया है। सभी मास्क जीविका के माध्यम से या खादी ग्राम उद्योग से ही खरीदना है। बाजार से मास्क खरीदकर वितरण नहीं करना है। आगे की तैयारियों के बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि PHC स्तर पर कोरोना से लड़ने की तैयारी करनी होगी। अगले 3-4 दिनों में PHC को भी कोरोना के इलाज के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति के संबंध में उन्होंने बताया कि फिलहाल 504 एक्टिव केस हैं। दूसरी लहर में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। लोग जो नया रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, सप्ताह में 3 दिन दुकानें नहीं खुलना है और सभी जगहों पर PHC में ट्रीटमेंट को रैंप अप करने का, ट्रीटमेंट को व्यवस्थित करके रखने का, दवाएं को उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऑक्सीजन का उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि हो सकता है बाद में हम लोग PHC के लेवल पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अन्य कई प्रकार की मास्क वितरण जो कराना गाँव में, उसका भी निर्देश दिए गए। और रवि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यहाँ बैठक की गई जिसमें कड़ाई से जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन आई है उनका पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए जो जिलाधिकारी का जो बैठक हुआ था उसमें शहर के जितने तमाम वेबसाइट है वो लोग अपने तरीके से 3 दिन सप्ताह में बंद करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो गाइडलाइंस आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि मास्क जरूर लगाएं और इसके साथ ही सैनिटाइज और तमाम जो चीजें हैं उनका पालन जरूर कराना जाना चाहिए। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। इसको लेकर अपडेट क्या है आपके पास? इसको लेकर मैडम है जो इस बार ये जो है मास्क जनप्रतिनिधि को नहीं देना होगा और साबुन जो है वो इस बार नहीं देना है और PHC के थ्रू ही इसको वितरण की जाएगी। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के भवेदपुर गांव में एक युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। जानकारी के अनुसार रोशन राम नाम का युवक सीतामढ़ी में चमड़ा गोदाम में मजदूरी करता था। हर दिन की तरह बुधवार को भी मजदूरी करने चमड़ा गोदाम गया था, लेकिन दोपहर बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं चल सका। देर रात उसकी हत्या कर शव को चमड़ा गोदाम में फेंकने की खबर परिजनों को मिली। परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दिया। लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने गोदाम के पास शव को रखकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने करीब आधा दर्जन दुकानों को आग के हवाले कर दिया। कई काउंटर भी जलाकर खाक कर दिए गए। तो आधा दर्जन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। सीतामढ़ी की ये तस्वीरें हैं। रीगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। चमड़ा गोदाम में मजदूरी करता था युवक। आधा दर्जन दुकानों को आग के हवाले किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.